मेरे मन में कोई किसी पार्टी में, मैं भारतीय जनता पार्टी में था तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई क्षोभ नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आज भी मेरे आदर्श हैं, हमेशा रहेंगे। संघ का मैं स्वयंसेवक था नहीं, संघ का स्वयंसेवक हूँ। जन सुराज से जुड़ा हूँ, जन सुराज की नीतियों को देखकर, जन सुराज के उद्देश्यों को देखकर, जन सुराज की भावनाओं को देखकर। जन सुराज बहुत सुंदर बात कह रहा है, बिहार को बनाने की बात कह रहा है। आपको दर्द नहीं होता है? गरीब लड़के जब जाते हैं बाहर कमाने तो दर्द होता है ना, तो मुझे भी दर्द हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो नेता हैं उन्होंने भी 18 साल शासन किया है नीतीश कुमार के साथ। उन्होंने कुछ नहीं किया है, न उद्योगों के लिए न शिक्षा के लिए, कुछ किया ही नहीं। यहाँ विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं, बिजली आई है, लेकिन मूलभूत समस्या का समाधान अभी तक नहीं। यहाँ कोई है नहीं, यहाँ चमचों का फौज है महाराज भारतीय जनता पार्टी में। आप चमचों की फौज है, प्रदेश में चमचों की फौज है, प्रदेश पदाधिकारी भी चमचे बनते हैं। नहीं, एक ये भी प्रश्न है कि ये आखिर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की नीति को लेकर कितना और आगे चलेगी? भारतीय जनता पार्टी अभी चलेगी। अभी चलेगी। अभी कांग्रेस का जमाना हम लोगों ने देखा है, यही दशा था। और कांग्रेस का जो आज दशा है वही दशा होने वाली है भारतीय जनता पार्टी, अगर यही रवैया रहा तो। नमस्कार, मैं हूँ राजेश पांडे, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। ये नारद मीडिया का कार्यालय है और हमारे साथ कार्यालय में इस समय मौजूद हैं राजीव रंजन पांडे जी। आप जन सुराज के संगठन महासचिव हैं। राजीव रंजन पांडे जी, ये जन सुराज से जुड़ने का और आपके ऊपर इतनी बड़ी पार्टी की महती जिम्मेदारी का क्या राज है? जन सुराज पहली बात तो पार्टी नहीं है, जन सुराज एक अभियान है। और जुड़ने का एकमात्र कारण यह है कि जन सुराज जो अभियान है वह बात करती है बिहार की गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था के बारे में, बिहार में रोजगार की बात करती है, उद्योगों की स्थापना की बात करती है। और बिहार से जो प्रवासी मजदूर के रूप में बाहर लड़के जा रहे हैं, जिनको यहाँ रोजगार नहीं है, उनका पलायन हो रहा है, तो पलायन न हो ऐसी हमारी व्यवस्था हो कि 10,000 15,000 की नौकरी के लिए बेचारे सब अन्य प्रांतों में जाते हैं, वहाँ बहुत अपमानित होते हैं। तो हमारे यहाँ रोजगार की व्यवस्था हो, इसके लिए काम करती है। मुझे अच्छा लगा उस अभियान, वह अभियान जो है वो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने जन सुराज से जोड़ने का फैसला किया। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई दशकों तक उसके एक स्वयंसेवक के रूप में आपने कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी में आपने कई महती जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इन सभी से मोह भंग होते हुए आपने जन सुराज जो अभियान है इसको आपने जो उसका चुनाव किया और उससे जुड़ के आप एक अलग प्रकार की जनसेवा के रूप में आप इस मैदान में उतरे? क्या आखिर कारण है? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, था नहीं, मैं अभी भी हूँ। और संघ कभी नहीं कहता है कि आप कौन से राजनीतिक दल में जाएंगे। हाँ, रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो मेरा मानना है कि बिहार की जो दशा इस समय बिगड़ी है उसमें मुख्यतः 1990 के बाद दो ही दल रहे हैं, राजद और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का गठबंधन। तो अगर गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था यहाँ है, यहाँ स्वास्थ्य की समस्या है, रोजगार नहीं मिल रहा है बच्चों को, तो उसमें भाजपा भी बराबर की दोषी है। और भाजपा नेतृत्व जो है बिहार की, तो पिछलगों की तरह नीतीश कुमार के साथ रही है, अपना नेतृत्व पैदा ही नहीं की। आज आप देख रहे हैं, आप जिनको अध्यक्ष के रूप में देख रहे हैं, बिहार भाजपा के अध्यक्ष के रूप में, वो भाजपा ही नहीं है, विभिन्न दलों से भ्रमण करते हुए यहाँ आकर बैठे हैं। इसका अर्थ यह है कि आप योग्य लोगों को तो वहाँ स्थान देते नहीं हैं। तो जन सुराज व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करती है। सत्ता तो 1947 से ही बदलते रहा है, सत्ता बदलने से व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी सांगठनिक संरचना है भारतीय जनता पार्टी की,
राज्य से लेकर प्रदेश स्तर तक ये माना जाए कि वो बिल्कुल लचर है। इस कारण वजह से आपके जैसे कर्मठ कार्यकर्ता को जन सुराज अभियान से जुड़ना पड़ा। मुझे कर्मठ कार्यकर्ता आप कह रहे हैं, आपको मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुझे कर्मठ कार्यकर्ता कहाँ समझते हैं? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके हृदय में क्षोभ है, आपकी आपकी जो प्रतिभा है उसको भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर उसको नहीं समझा गया। नहीं, व्यक्तिगत रूप से मुझे अगर क्षति हो रही है तो उसे मुझे कोई बहुत ग्लानि नहीं है। राजीव रंजन पांडे जी, ये बताइए, अब आप जन सुराज अभियान से जुड़ गए हैं, आप इसकी सारी चीज़ों को जानने लगे हैं, समझने लगे। क्या ये माना जाए कि प्रशांत किशोर बिहार के केजरीवाल होने वाले हैं? नहीं, केजरीवाल से उनकी तुलना नहीं हो सकती। प्रशांत किशोर अपने लिए कुछ करते ही नहीं है, न कहते हैं, और वो तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर प्रशांत किशोर ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा बिहार का। जब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा, सामाजिक चेतना नहीं जागेगी, तो यह शुद्ध रूप से अभियान है सामाजिक चेतना की। अभी पार्टी बनी नहीं है, पार्टी भी अगर बनेगी तो जन सुराज से जुड़े अच्छे लोग जब कहेंगे तब पार्टी बनेगी। तो यह विशुद्ध रूप से सामाजिक चेतना का अभियान है, अभी पार्टी नहीं। लेकिन विशुद्ध रूप से पार्टी नहीं है, सामाजिक चेतना का अभियान है, लेकिन उसकी एक बानगी, उसकी एक झलक तो आप लोगों ने शिक्षक निर्वाचन में दिखा दिया। आपके उम्मीदवार जो हैं वो आफाक अहमद वो विजयी हुए। घोषित उम्मीदवार जन सुराज के नहीं थे, वो निर्दलीय उम्मीदवार थे। जन सुराज पीछे से उनको सपोर्ट किया। अभी पार्टी बनी नहीं है तो जन सुराज के उम्मीदवार कैसे हो सकते हैं? अच्छा, एक बात आप बताइए, जो ये जन सुराज है, क्या ये आप मानते हैं कि लोकसभा जो 2024 में होने जा रहा है बिहार में, जन सुराज कहाँ तक प्रभावित करेगा बिहार के चुनाव को? देखिए, अभी हम 2 अक्टूबर के बाद कभी भी उनका जो पदयात्रा चल रही है वो स्थगित होगा, और तब वो जहाँ जहाँ पदयात्रा कर लिए हैं उन क्षेत्रों में प्रशांत जी जाएंगे, सबसे बात करेंगे। अगर सब लोग राय देंगे कि लोकसभा का चुनाव किसी अच्छे व्यक्ति को लड़ाया जाए तो लड़ाया जाएगा। उसमें सिवान भी है। उसमें सिवान भी है जी। यहाँ से कोई उम्मीदवार लाया जा सकता है? लाया जा सकता है। एक बात तो स्पष्ट तौर पर बताइए, जन सुराज अभियान बिहार में लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव, दोनों में से किस चुनाव को ज्यादा प्रभावित करेगा? प्रभावित तो देखिए, लोकसभा तो सेमीफाइनल है और विधानसभा फाइनल होगा। ये माना जाए कि आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं 2025 की? एकदम बिल्कुल, अच्छे लोगों के साथ। अच्छे लोगों के साथ? हाँ, हमारी तलाश है अच्छे लोगों की, हम खोज कर रहे हैं अच्छे लोगों की। एक बात बड़ी चर्चा है कि प्रशांत किशोर का जो ये जन सुराज अभियान है, इसकी फंडिंग कहाँ से होती है? क्राउड फंडिंग है, लोग देते हैं उनके मोबाइल, स्वतः जो है तो मोबाइल में भी एक मांग करते हैं डोनेट प्लीज, तो बहुत लड़के देते हैं और बहुत लोगों को। क्योंकि ये प्रश्न मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप उसके महासचिव हैं, क्या संगठन का सांगठनिक रूप है इसमें? अभी तो संगठन जिला, मतलब अपने जिला की बात करें तो अभी तो संगठन बना नहीं है। अभी केवल एक अध्यक्ष, एक संगठन महासचिव और एक कार्यालय प्रभारी और बाकी लोग सदस्य हैं। उसी तरह एक महिला अध्यक्ष, एक युवा अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन बहुत जल्द संगठन का जो रूप होता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उसी तरह प्रखंडों में भी, तो ये सब बन जाएगा तुरंत। काम चल रहा है, उसका काम चल रहा है। ये बात आप बताइए कि जो आप जन सुराज अभियान में लोगों को जोड़ रहे हैं, किस दल से लोग आपके पास ज्यादा आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, राजद या भाजपा? सभी दलों से। ये कैसे लोग हैं, मतलब क्यों आपके साथ जुड़ना चाहते हैं? बस वही पहले ही मैंने बता दिया कि बिहार की जो लोग समस्या को समझते हैं, जो दर्द को समझते हैं। आप जा रहे हैं कहीं स्टेशन पर, देखिएगा बिहार के किसी भी स्टेशन से, तो जिस तरह यहाँ से ठूस कर मजदूर जाते हैं बाहर, उस दर्द को जब आप समझिएगा तो आप भी जुड़ जाइएगा, सब लोग जुड़ जाएंगे। आप जाइए किसी मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल में,
तो लड़का पढ़ने नहीं जाता है, खिचड़ी के लिए थाली लेकर निरीह बच्चे की तरह खड़ा रहता है, और गार्जियन वैसे ही गार्जियन वहाँ भेज भी रहे हैं। पढ़ाई के नाम पर खिचड़ी, और कॉलेजों में जाइए तो डिग्री। पढ़ाई होती नहीं है, शिक्षा है नहीं, यहाँ रोजगार नहीं है, पलायन नहीं रुक रहा है, कृषि का कोई रोड मैप नहीं है। यह बात जिनके जेहन में आ जाता है जनसुराज से जुड़ता है। जनसुराज इसके लिए काम करेगी जी, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए। बिल्कुल। एक तल्ख प्रश्न है, 2014 के बाद प्रशांत किशोर सदैव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम किए हैं या भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उन्होंने अन्य दलों का साथ दिया, उनका समर्थन किया, उनके सांगठनिक चुनाव को प्रभावित। क्या ये माना जाए कि बिहार में भी वो भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए वो अभियान छेड़े हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रशांत किशोर 2014 के पहले गुजरात चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने किया। गुजरात चुनाव में लोकसभा के लिए भी काम किया। जब वो अमेरिका से आए तो उन्होंने एक कंपनी खोली जो राजनीतिक रणनीतिकार का काम करती थी, तो वह कंपनी आज भी रन करती थी। मान लीजिए कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक कंपनी बना ली जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के काम करती थी। जिस तरह की इनकी कंपनी है उसी तरह की भारतीय जनता पार्टी की अपनी कंपनी है जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी को प्रशांत किशोर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जिसका जो पेशा है वो तो काम करेगा। 2015 उसके बाद अन्य 2015 में महागठबंधन के लिए, कहीं कांग्रेस के लिए, बंगाल में ममता बनर्जी के लिए। लेकिन बंगाल का चुनाव आपको याद होगा कि बंगाल के चुनाव के बाद उन्होंने कह दिया कि मैं अपने को इस पेशा से अलग कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ी बात यह है कि आपके जो नेता हैं, मुखिया हैं, वो किसी भी दल या किसी भी संगठन से बहुत ज़्यादा दिनों तक जुड़ के नहीं रहते हैं। इस पर क्या कहेंगे? जैसे वो जदयू में थे, फिर उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, वहाँ से हटे, फिर बंगाल में गए, फिर जगनमोहन रेड्डी के पास गए। उनका पेशा है राजनीतिक रणनीति का, तो उस पेशा के तरह काम कर रहे थे, पेशेवर एक व्यक्ति की तरह। जब 2015 का चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार ने आग्रह किया कि आप मेरे पार्टी से जुड़ जाइए। पार्टी से जुड़ गए। अब नीतीश कुमार से उनका अनबन हुआ होगा किसी कारण से। बिहार में ये सदैव आरोप लगता रहा है कि जो सामंतवादी शक्तियां हैं वो गरीबों को, दबे कुचले को, पिछड़ों को दबाती हैं। लेकिन 1989 से यहाँ नौ सामंतवाद उभर के आ गया और पिछले 33-34 वर्षों से नौ सामंतवाद वर्ग है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, गरीब हैं, दलित हैं, उनका ये आरोप है। कहने का मतलब ये है कि जन सुराज अभियान क्या ये नौ सामंतवाद को समाप्त करने या एक नई वाद उभारने में सफल होगा? ऐसे किसी बात पर हम विश्वास नहीं करते हैं, न नौ सामंतवाद न पुराना वाला सामंतवाद। हमारे जो जहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है वह गांधी जी से प्रेरणा मिलती है, गांधीवाद से प्रेरणा मिलती है। इसलिए इसका नाम जन सुराज है। सुराज की कल्पना गांधी जी की थी। ग्राम सुराज से जन सुराज प्रेरणा लेती है। वो गांधी जी की सोच को आगे बढ़ाने का काम करती है जन सुराज। इसलिए ये किसी भी सामंतवाद, नौ सामंतवाद हो या पुराना वाला सामंतवाद हो, इस पर विश्वास ही नहीं करती है। राजीव जी, अगर जन सुराज चाहती है कि आप सीवान में लोकसभा चुनाव लड़ें, सीवान में 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, एक महाराजगंज एक सीवान, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे, आपको पूरे सीवान के 21 जो प्रखंड हैं उनके चप्पे चप्पे से आप वाकिफ़ हैं, और आप पूरा जो 283 पंचायत है इससे भी आप वाकिफ़ हैं। तो ये क्या बताइए, आप चुनाव लड़ेंगे? पहली बात तो यह है कि सीवान में हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे इसकी चर्चा अक्टूबर में होगी। अगर यह तय हो जाएगा कि नहीं अब जन सुराज जो है पार्टी बनेगी, ये भी तय नहीं है कि पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे, किसी निर्दलीय को चुनाव लड़ाकर पीछे से सपोर्ट करेंगे। अगर पार्टी बनाकर चुनाव लड़ाते हैं माने जन सुराज के लोग,
कहते हैं कि नहीं चुनाव आपको लड़ना है। अभी तक तो मेरे ऊपर संगठन महासचिव का दायित्व है, चुनाव मुझे लड़ना है दूसरे को। लेकिन अब सब लोग कहेंगे कि नहीं दूसरा नहीं लड़ेगा, आप ही लड़िएगा, तो हम क्या करेंगे? आप लड़ सकते हैं, कहे नहीं लड़ सकते हैं? राजनीति में आदमी रहता है तो इसीलिए रहता है। लेकिन अभी तक मेरे ऊपर दायित्व है दूसरे को चुनाव लड़ाने की, संगठन महासचिव का दायित्व, संगठन खड़ा करने के प्रखंड पंचायत स्तर तक अपने जो अभियान है उसको ले जाने के। आपने देखा कि राजीव रंजन पांडे जैसे मजे हुए कार्यकर्ता के मन में कहीं न कहीं क्षोभ है, और इस वजह से वो अपनी जो पूरी क्षमता है उसके तहत जन सुराज अभियान से लगे हैं। ये मानना पड़ेगा कि जो केजरीवाल साहब ने दिल्ली में किया और बिहार में पुष्पम प्रिया जी पिछले चुनाव में की, प्रशांत किशोर जी बिहार के रहने वाले हैं, उन पर ये दायित्व भी है कि बिहार के लिए आप कुछ करें, और इसी के तहत उन्होंने जन सुराज अभियान की स्थापना की और उसके तहत वो पद यात्रा कर रहे हैं। हमारे यहाँ राजनीतिक अभियान, राजनीतिक दल को माना जाता है कि ये हमारे लोकतंत्र का ईंधन है, ईंधन के रूप में ये सामने आते हैं। राजीव रंजन पांडे जैसे कार्यकर्ता और इस समय जन सुराज अभियान के सांगठनिक महासचिव के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। आपका बड़ा इस समय व्यस्ततम समय है, उस समय में से आप निकाल के नारद मीडिया के कार्यालय में पहुंचे और आपने नारद मीडिया को इतना बढ़िया साक्षात्कार दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस योग्य समझा।